my dance, make it hurt. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ले 11th ह्यूमैनिटीज़। आई होप यार आप लोग सेफ़ होगे और अपनी फैमिलीज़ का भी ख्याल रख रहे होगे। तो यार जैसा हमने बात किया था कि तुम्हारी ये जो MCQ वाली सीरीज़ है ये काफ़ी जल्दी आ रही होगी। तो आज हम लोग तुम्हारी फिजिकल वाली जो बुक है तुम्हारी, ठीक है, उसका चैप्टर 1 कर रहे होंगे हम लोग, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, तो मेक श्योर तुम लोग इन प्लेटफॉर्म पे हमको फॉलो कर रहे हो, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है तो यहीं पे आ रहा होता है और तुमको जितने भी नोट्स हैं पढ़ले.in पे मिल रहे होंगे। ठीक है, तो यार चलो पहला क्वेश्चन देखो। आई होप तुमको ड्रिल पता है, अगर तुमने पिछला वीडियो देखा है तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर 5 सेकंड का पॉज रहेगा, या फिर तुम खुद वीडियो पॉज करोगे अगर मैंने भूल गया तो, और फिर खुद से एक बार ट्राई करोगे, उसके बाद सोल्यूशन देखोगे। ठीक है, तो पहला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स कॉइन्ड द टर्म ज्योग्राफी। किसने ज्योग्राफी की बात की थी इन सब में से? ठीक है, तो तुम्हारा इसका अगर तुमको आंसर पता है सीधे बन जाएगा। तो इसका आंसर तुम्हारा बी है। ठीक है, इरेथोस्थेनीस। ठीक है, तो ये रहे तुम्हारे भाई साहब। और ये तुम्हारा जो ज्योग्राफी इन्होंने बोला था वो 2 वर्ड से बोला था, ज्योग्राफी और ये ग्राफोस। तो जियो मतलब अर्थ होता था और ग्राफोस मतलब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये तुम्हारा ग्रीक लैंग्वेज से बना है। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सी लैंग्वेज से आया है ये वर्ड। ठीक है, तो अब जल्दी से सेकंड क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी टर्म्ड एज अ फिजिकल फीचर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा फिजिकल फीचर बोल सकता है? इस क्वेश्चन को मैं पहले भी ले चुका हूँ और जो देखे होंगे पुराने वीडियोस उनको पता होगा। तो एक बार देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, पोर्ट, प्लेन, रोड, वाटर पार्क। ठीक है, इसमें कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं? तो एक तो तुम सीधे दिमाग लगा सकते हो कि ऑप्शन एलिमिनेट करके कि इनमें से ऑड कौन सा दिख रहा है। ठीक है, देखो पोर्ट, रोड, वाटर पार्क, ये सब तुम कंस्ट्रक्शन वाले वर्क हैं, बनाते हो। प्लेन जो है ये पहले से एग्जिस्ट करता है, तो यही है तुम्हारा फिजिकल फीचर। और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है तो तुमको बन गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। और मेक श्योर तुम पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कर रहे हो, क्योंकि मैं बोल नहीं रहा हूँ, बट पहले एक बार खुद से ट्राई करना, उसके बाद ही सोल्यूशन देखना। ठीक है, अगला देखो, मैच द कॉलम। तो ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इस बार तुम्हारे मैच द कॉलम वाले भी क्वेश्चन आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, मैच करना है तुम्हारे ज्योग्राफिकल टर्म्स को। ठीक है, कौन सी किससे मैच करती है। ठीक है, तो एक बार खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद देखना। ग्रेट, हम लोग कर रहे हैं। आई होप तुमने पॉज किया होगा और खुद से ट्राई किया होगा। ठीक है, तो ये देखो, पहला तुम्हारा है यहाँ पे मीटीरियोलॉजी, डेमोग्राफी, सोशियोलॉजी और पेडोलॉजी। ठीक है, तो मेरे को सोशियोलॉजी से समझ आ रहा है कि सोशल ज्योग्राफी। ठीक है, तुमको कुछ नहीं आएगा तो ये तो सबको समझ आ रहा होगा, तो पहले इसके मैच कर दो। अब सबसे अच्छा तरीका देख लो, 3 और डी किसमें कौन कौन से ऑप्शन में है। पहले में नहीं है, ठीक है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में है। तो एक तो ये तरीका हो गया, सीधे 4th आंसर मिल गया। एक बार कंफर्मेशन करने के लिए एक और ऑप्शन मिला के देखते हैं। ठीक है, अब एक देखो, मीटीरियोलॉजी मतलब कुछ समझ आ रहा है, कुछ स्पेस से कुछ रिलेटेड होगा। ठीक है, तो हो सकता है क्लाइमेट के जैसे कुछ रिलेटेड हो, कुछ थोड़ा बहुत लिंक कर पा रहे होगे। हो सकता है तुम किसी और वर्ड को लिंक करो। ये बस एक मैं तुमको एक जनरल अप्रोच दे रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हारे एग्जाम में बैठता तो मैं कैसे सोचता। ठीक है, तुम्हारी कुछ और अप्रोच हो सकती है, हो सकता है मेरे से ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो 1 का सी, मैंने देखा कि दोनों मैच कर रहे हैं, 3 का डी, 1 का सी, तो यही हो जाएगा। बाकी भी देख लो, बाकी तुम्हारा पेडोलॉजी क्या होगा, सॉइल ज्योग्राफी, और डेमोग्राफी क्या होगा तुम्हारा, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ठीक है, तो इसका आंसर तुम्हारा डी हो गया। अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज हुआ, फिर उसका इफेक्ट क्या हुआ, इससे रिलेटेड। ठीक है, तो एक बार पॉज करो, उसके बाद सोल्यूशन देखना। ग्रेट, देखो अब क्या क्या ऑप्शन है अपने पास, वाई, वेयर, वॉट, वेन। ठीक है, तो क्या हुआ और उसके बाद क्या होगा उससे, ये मतलब कॉज और इफेक्ट दोनों देखना है। ठीक है, वेन कुछ होता है क्या, वेन मतलब कब हुआ, उसको बाकी से मतलब नहीं है, तो वेन पॉसिबल नहीं है। वॉट क्या हुआ, उसके बाद क्या होगा, उससे मतलब है क्या, नहीं है, तो वॉट भी खत्म। वाई क्यों हुआ, पहले वेयर देख लो, वेयर कहाँ हुआ, कोई मतलब नहीं, वाई क्यों हुआ। तो अब देखो वाई में क्या हो रहा है, क्यों हुआ ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे हुआ होगा ये भी उसको जानना होगा, क्यों हुआ होगा ये भी जानना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर वाई होगा। अगर तुमको यहाँ पे नहीं समझ आया तो मैं तुमको रिकमेंड करूँगा कि एक बार चैप्टर देखो, वहाँ पे हमने समझाया पूरा कि वॉट क्या होता है, वाई क्या होता है, वेन क्या होता है, वेयर क्या होता है, इन चारों को हम साथ में क्या बोलते हैं, ये सब की बात की थी हमने। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ते समय इन सब का हम ध्यान रखते हैं। तो इसका आंसर ए है। ये चीज़ तुम खुद से पढ़ रहे होगे, मैं बस यहाँ पे तुमको बता के जा रहा हूँ, तुम पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे भी तुमको समझ आएगा कि ये तुम्हारा आंसर ए क्यों होगा। ठीक है, वाई क्यों होगा। अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स अटेम्प्ट्स द
टेम्पोरल सिंथेसिस, इनमें से टेम्पोरल सिंथेसिस कौन करता है? टेम्पोरल सिंथेसिस में तुमको बता दूं कि टाइम के हिसाब से तुम देखते हो कि चीज़ें कैसी हैं, ठीक है। तो एक बार खुद से ट्राई करो, फिर सोल्यूशन देखना। तो यहाँ पे तुम्हारे ऑप्शन है सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ठीक है। तो इसका आंसर ज्योग्राफी है। क्यों है उसके लिए एक बार चैप्टर देखो, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। यहाँ पे समझाऊंगा तो टाइम लगेगा, तो बस इतना समझ लो। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि ज्योग्राफी में तुम कोई भी उसको देखो, ठीक है, हिमालयाज़ को देखो, तो हम टाइम के साथ साथ देखेंगे उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, टाइम के साथ साथ वो चेंज हो रहा है, ठीक है, और वो और ज़्यादा फोल्ड हो रहे हैं, माउंटेन्स और ज़्यादा ऊँचे हो रहे हैं, एक टाइम के बाद वो टूटने लगेंगे ऊपर से। तो ये टाइम में हम देख रहे हैं ज्योग्राफी को, ठीक है। तो इस तरह हम टाइम के साथ सिंथेसिस करते हैं। एक वॉल्केनो है, ठीक है, अभी इरप्ट होने वाला है या इरप्ट हो चुका है, उसके बाद फिर उससे लैंड मास बना, तो ये सब हम टाइम के हिसाब से देखते हैं। तो इस तरह तुम्हारा टेम्पोरल सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो गया तुम्हारा ज्योग्राफी। आगे देखो, द मेजर इशू फॉर इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी इज इन्वायरमेंट। अब तुम्हारे ज्योग्राफी के बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं, हमने बात की थी, तो इसमें से एक तुम्हारी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी भी थी, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में हम क्या क्या देखते हैं, ये देखो। साइंटिफिक स्टडी ऑफ हैबिट्स, ये होता है क्या? तुम पॉज करके खुद से ट्राई कर रहे हो, मैं ये मान रहा हूँ हर बार, ठीक है। तो पहला हो गया साइंटिफिक स्टडी ऑफ हैबिट्स, ठीक है। दूसरा पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ये कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड लग रहा है, ठीक है। बाकी उसको भी देख लेते हैं। और ये तुम्हारा फोर्थ ऑप्शन क्या, पहले फोर्थ को देख लो। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो ये है क्या? तो ये भी नहीं लग रहा है। फिर तीसरा देखो, ज्योग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर हैबिट्स, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा? पोल्यूशन देखोगे तुम, लैंड डिग्रेडेशन देखोगे, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट देखोगे। तो अगर ये चैप्टर किसी को नहीं भी आता तो ये क्वेश्चन उसको बन जाना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो वही है इसका आंसर भी तुम्हारा, 1 मार्क्स तुमको यहाँ पे मिल जाता है। आगे देखो भाई, द रीजनल अप्रोच वॉज डेवलप्ड बाय, रीजनल अप्रोच किसने डेवलप की थी, ठीक है। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, तो इसमें तुमको ये सारे नाम मतलब जाने पहचाने लग रहे होंगे, ये तुम्हारे लिए नया है। ये इब्न बतूता तुमने नाम ज़रूर सुना होगा, ठीक है, इसका गाना भी सुना होगा तुमने, इसके गाना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो जिसको पता है भाई उसको सीधे सीधे बन जाएगा। इसको एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है, और कमेंट करना मुझे कमेंट करके नीचे बताना कि क्या है इसका आंसर, ठीक है। जो भी बताएगा उसको मेरा रिप्लाई मिल जाएगा। व्हाट डज वी स्टडी अंडर फिजिकल ज्योग्राफी? अगला क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? एक बार खुद से ट्राई करो फिर देखना। देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो वेदर, सॉइल, एटमॉस्फेयर, ऑल ऑफ अबव। समझ आ रहा है? फिजिकल ज्योग्राफी में हम वेदर भी देख रहे होंगे, सॉइल भी देख रहे होंगे, मिट्टी कैसी है वहाँ की, एटमॉस्फेयर भी देख रहे होंगे। तो इसका आंसर होगा तुम्हारा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अगला देखो, फिजिकल ज्योग्राफी डील्स विद द, अब इनमें से फिजिकल ज्योग्राफी किससे डील करता है? पॉज, ट्राई, देन सी, ठीक है। स्टडी द सेटलमेंट, स्टडी ऑफ कल्चर, स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ ह्यूमंस। अच्छा, फिजिकल ज्योग्राफी में तुमको पता है हम ह्यूमन को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ह्यूमन को हम अलग से ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ लेते हैं, तो ह्यूमन वाला हटा दो। और कल्चर भी हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का ही पार्ट है, अगर तुम कल्चर वगैरह पढ़ने जाओगे, ठीक है। फिजिकल फीचर मतलब लैंड फॉर्म वगैरह कैसे हैं, एटमॉस्फेयर कैसा है, फिजिकल क्या क्या प्रेजेंट है हम वो देखते हैं, ठीक है। तो सेटलमेंट्स वगैरह कौन कहाँ से टले हम ये भी नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे? सॉइल देखेंगे। तो ये भी तुम्हारा ऑप्शन एलिमिनेट करके देख सकते हो, क्योंकि यही एक ऑड वन है इनमें से, ठीक है, तुम ऐसे भी देख सकते हो। तो इसका आंसर है सी तुम्हारा सॉइल, ठीक है। अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी का क्या कंसर्न रहता है, ये हमने पढ़ा था कि हम ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने यही देखा था। बहुतों को फर्स्ट चैप्टर बोरिंग भी लगता है, लेकिन तुम्हारा सबसे ईजी चैप्टर भी यही है, ठीक है। तो देखो, टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्री के बीच में रिलेशन ढूंढते हैं क्या हम? नहीं, ठीक है। पॉज करके ट्राई करना एक बार, उसके बाद ही देखना, ठीक है। अगला देखो, टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज़, दो पार्टीज़ के बीच में, वो तो हम पॉलिटिकल साइंस में करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू फिनोमिनाज, ठीक है। कोई दो फिनोमिना हुए तो वो क्यों हुए, कैसे, उनके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। बिजली कड़की, बारिश भी हुई, दोनों में कुछ रिलेशन है क्या, ऐसा कुछ। वॉल्केनिक इरप्शन हुए, उसकी वजह से भूकंप आया, इनका कोई रिलेशन है क्या, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम कैसे पढ़ते हैं? ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तुमको पता है। तो कोई भी दो फिनोमिना हुए, उनका क्या रिलेशन वगैरह है, हम ये ज्योग्राफी में देख रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया तुम्हारा सी। इसमें बहुत लोग नॉन ऑफ द दीज भी लगा के आएंगे, मतलब जिनको थोड़ा सा डाउट होगा, कन्फ्यूज़न होगा, वो इन्हीं सी और डी में ही होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लैरिटी रखना कॉन्सेप्ट की यहाँ पे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद बायोज्योग्राफी। इनमें से कौन सा बायोज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझो, बायोज्योग्राफी मतलब कुछ बायो से रिलेटेड, ठीक है।
अब जिसको पता है आंसर उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको पता है वो सीधे लगा देगा। जस्ट मैं एक अप्रोच बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। तो बायोजोग्राफी तुम्हारा बायो से रिलेटेड कुछ, तो मुझे पता है कि जूलॉजी जो होता है वो बायो से रिलेटेड होता है, क्लाइमेटोलॉजी हो नहीं सकता, ठीक है, तुम्हारा अगर बायोलॉजी से रिलेटेड है तो क्लाइमेटोलॉजी हो गया। जियोलॉजी भी नहीं हो सकता, जियोलॉजी मतलब जो अर्थ की स्टडी करते हो, तो जियोलॉजी भी नहीं हो सकता। सोशियोलॉजी भी नहीं होगा, सोशियोलॉजी मतलब तुम सोशल कल्चर की स्टडी करते हो, तो बचा तुम्हारा जूलॉजी। यहाँ पे ऐसे भी तुम देख सकते हो, अलग अलग अप्रोच हैं, तुम्हारा तरीका कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है, बाकी वही सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टडीड अंडर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इनमें से कौन सा हम इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के अंदर स्टडी नहीं करते, ठीक है। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, पॉपुलेशन। अब देखो इकोनॉमी किससे किससे इफेक्ट होगी, एग्रीकल्चर से इफेक्ट होगी, हाँ, इंडस्ट्री से इफेक्ट होगी, हाँ, ट्रांसपोर्ट से इफेक्ट होगी, हाँ, ठीक है, पॉपुलेशन से इफेक्ट होगी, नहीं, उतना कुछ वो नहीं है, मतलब हाँ एक तरीके से इफेक्ट होगी, लेकिन और इसमें से कौन सा है अगर तुम और निकालना चाहो, पॉपुलेशन, ठीक है। तो तुम इकोनॉमी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तुम्हारा इनडायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी। अब असर्शन रीजनिंग देख लो, फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो असर्शन क्या बोल रहा है, फिजिकल ज्योग्राफी किसके बारे में स्टडी करता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के। एक बार इसको खुद से ज़रूर ट्राई करना असर्शन रीजनिंग को, बाकी तुम अगर डायरेक्ट देख रहे हो फिर भी असर्शन रीजनिंग खुद से ट्राई करना, क्योंकि इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, ये आगे तुम्हारे बहुत काम आएगा अगर तुम कॉम्पिटिटिव्स वगैरह की सोच रहे हो तो, ठीक है। और रीज़न क्या बोल रहा है, मैन इज़ अ सेंटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मैन इज सेंटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो रीज़न तो सही है, ठीक है। असर्शन को फिर से देखो, फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज। फिजिकल ज्योग्राफी क्या पढ़ता है, फिजिकल फीचर्स। ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ता है क्या, नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया और रीज़न सही है, तो तुम्हारा क्या होगा, असर्शन इज़ फॉल्स, रीज़न इज़ ट्रू, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो गया तुम्हारा। और बस यार इसके यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं, लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं जो तुमको बताना चाहता हूँ, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हमने भी कुछ क्वेश्चन यहाँ से किए कि मतलब जो तुम्हारे ये जो टेबल हैं इनको ध्यान से देख के जाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स में तुम्हारे कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो GIS, GPS, LIS आ जाएगा। GIS का फुल फॉर्म तुमसे पूछ लेगा, GPS से फुल फॉर्म पूछ लेगा, ठीक है, तो ये सब पूछ सकता है। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी तुम्हारे रीजनल अप्रोच के हिसाब से कौन कौन सी होती हैं ये पूछ सकता है तुमसे। MCQ में घुमा फिरा के पूछ लेगा, तो अगर ये तुमको टेबल आता है तो तुमको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो तुम ये सब पढ़ रहे होगे कि तुम्हारा माइक्रो रीजनल स्टडी क्या होता है, तुम्हारे NCERT के टेक्स्ट में एक शायद कहीं पे नहीं लिखा है, लेकिन तुम्हारे टेबल बना हुआ है NCERT में ही, ठीक है, तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ से तुम पूछोगे तो बोलोगे सिलेबस के बाहर आया है, लेकिन ये तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इन टेबल्स को ज़रूर देख लेना एक बार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर फोटो नहीं है, तुम NCERT से देख सकते हो, ठीक है। और ये वाला भी तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट है, इससे हमने मैथ्स का कॉलम किया अभी, ठीक है, जो पेडोलॉजी सॉइल ज्योग्राफी था तुम्हारा, ठीक है। अभी जूलॉजी पढ़ा हमने, जू ज्योग्राफी, अभी उसका जूलॉजी से क्वेश्चन भी आया था तुम्हारा, ठीक है। और भी तुम्हारे इससे आए थे, कहाँ गया, हाँ, ये मीटेरोलॉजी तुम्हारा क्लाइमेटोलॉजी आया था, तो इससे तुम्हारे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो ये नाम कम से कम ध्यान में रखना, एकदम मेमोराइज़ करने को नहीं बोल रहा, लेकिन इनको ध्यान में रखना, इनसे तुमको चीज़ें और ईजी हो जाएंगी। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, देखो इतना जल्दी निपट गया तुम्हारा, बस 13-14 मिनट का तुम्हारा चैप्टर बन गया पूरा। तो बस यार इस चैप्टर में इतना ही था, मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक पढ़ते रहो, बाय।